हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर रही हो या नहीं कर रही हो, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के जो प्रयास हैं उन प्रयासों में सरकार पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और इसी का कारण है कि हम टाइगर स्टेट हैं। वी आर टाइगर स्टेट, वी आर चीता स्टेट, लेपर्ड स्टेट, वी आर वल्चर स्टेट। हम लोग टाइगर राज्य हैं, हम लोग चीता राज्य हैं, हम लोग वल्चर स्टेट भी हैं। और ये सब हुआ है सरकार के सरकारी प्रयासों के कारण, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल दिया है। तो जब भी आप पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड या एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सरकारी प्रयासों को लिखेंगे, वहाँ सरकार की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। सरकार अब एक नया काम करने जा रही है। आपने कुछ महीनों पहले बंतारा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। गुजरात का एक जगह है जामनगर, वहाँ एक प्राइवेट जू बनाया गया है और अंबानी जो ग्रुप है, उस अंबानी ग्रुप के द्वारा जामनगर का जो निजी पर्सनल जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर जू बनाया गया है। वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मतलब ऐसे जंगली जानवर जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनका वहाँ पे उपचार किया जाएगा और उनको हैबिटेट दिया जाएगा। ये बंतारा का कंसेप्ट है और अंबानी फैमिली इसके कारण काफ़ी चर्चा में भी रही थी। और वो जो अंबानी हैं छोटे वाले लड़के, वो भाई साहब बहुत चर्चा में आए थे इसी कारण। और अच्छा काम है, मैं इसके लिए उनको सैल्यूट भी करता हूँ कि एक इतनी बड़ी फैमिली से आने के बाद भी पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति संवेदना है, ये होना भी चाहिए, सबके होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा ही कुछ करने जा रही है। क्या करने जा रही है? गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी रिलायंस के बंतारा जैसे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर और जू बनाने की तैयारी है। हम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर अभी मध्य प्रदेश में एक ही है, भोपाल का जो वन विहार नेशनल पार्क है, ये रेस्क्यू सेंटर के तौर पर वर्क करता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह बंतारा जैसे रेस्क्यू सेंटर या जू सेंटर डेवलप किए जाएं, जिससे जो वाइल्ड लाइफ है, इन वाइल्ड लाइफ की लाइफ को बेहतर बना सकें और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम के समाधान कर सकें। क्या है पूरा माजरा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो खबर है, ये खबर के बारे में आपको बता दिया है कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, सरकार करने क्या जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरी कहानी को। पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार गुजरात की तर्ज पर कॉरपोरेट कंपनियों की मदद से, बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ कॉरपोरेट कंपनियों की मदद से जामनगर स्थित रिलायंस के बंतारा जैसे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर कम जू बनाने पर विचार कर रही है। सरकार जो कॉरपोरेट कंपनी है, इन कंपनियों की मदद से, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो सीधी सी बात है कॉरपोरेट कंपनियों से लिया जाएगा और लिया जाना भी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनमें कॉरपोरेट कंपनियों का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एसी एक ऐसा फैक्टर है, एसी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉरपोरेट कंपनियों से मदद ली जा सकती है, उनसे पैसा लिया जा सकता है। कैपेबल है तो बिल्कुल लिया जाना चाहिए, नहीं है तो नहीं लिया जाना चाहिए, मतलब किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कॉरपोरेट कंपनियों की मदद से हम एक जू बनाने पे काम कर रहे हैं और यह रेस्क्यू सेंटर प्रदेश के 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। ये जो रेस्क्यू सेंटर है, ये रेस्क्यू सेंटर 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो किसकी तर्ज पर रेस्क्यू सेंटर और जू बनाया जा रहा है? बंतारा। बंतारा कहाँ पर है? जामनगर में। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कितनी जगह बनाए जाएंगे? 5 भौगोलिक क्षेत्रों पे। ये 5 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। आप एक इमेज देखिए, ये बंतारा है एक प्राइवेट जू है जहाँ वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट दिया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, उनको मेडिकल असिस्टेंट दी जाती है और फिर लाइफ लॉन्ग वहाँ रहने का हैबिटेट उनके लिए है। सारी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है, फूड एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन बंतारा। हम कहाँ कहाँ बनाएंगे? प्रदेश में संभाग स्तर पर ये जो रेस्क्यू सेंटर बनेंगे, जू बनेंगे, ये बनेंगे डिवीजन जो लेवल है, इस डिविजनल लेवल पर। इसमें महाकौशल मतलब जबलपुर के आसपास का क्षेत्र, ये विंध्य वाला रीजन, विंध्य की जब भी हम आपसे बात करते हैं तो ये रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाला एरिया। फिर ग्वालियर चंबल, ये नॉर्थ एरिया को हमने कवर कर लिया। और आफ्टर दैट मालवा और निमाड़। मतलब मध्य प्रदेश में आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन और सेंट्रल रीजन में हम 5 बड़े वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाए जा सकते हैं, मतलब बनाए जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, सरकार ने प्लान बना लिया है तो सरकार डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करके ही रहेगी, क्योंकि हमारे जो सीएम हैं
अभी जामनगर के बनतारा को देखने गए थे और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी हैं, वो भी विजिट करने गए हैं और यही प्लान की कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण की इंपॉर्टेंट खबर है, इसीलिए हमने आपसे डिस्कस कर रहे हैं इसको। इसके लिए प्रारंभिक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, इनिशियल जो प्रपोजल है वो भी तैयार कर लिया गया है, और भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क को भी आधुनिक बनाने की योजना है। मतलब ये 5 रेस्क्यू सेंटर तो बनाए जाएंगे, इसी के साथ में भोपाल का जो वन विहार रेस्क्यू सेंटर है, हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम मॉडर्न तरीके से या और आधुनिक और फैसिलिटी से लेस कर देंगे। ये प्लान भी यहाँ पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कितने रेस्क्यू सेंटर कम जू बनाए जा रहे हैं? 5 बनाए जाएंगे। कहाँ पर बनेंगे ये भी आपको क्लियर है। किसको और हमको मॉडर्नाइज करना है, तो भोपाल के वन विहार जो रेस्क्यू सेंटर है उसको अपग्रेड करना है। और किससे इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है बनतारा, जो कि आपके पास जामनगर में है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आगे आपसे बात करता हूँ इसके बारे में, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, ये बनतारा का अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये स्टार ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो स्टार ऑफ फॉरेस्ट है। मतलब बनतारा को हमको बन का तारा, बन के तारे से इंस्पायर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो बनतारा है भारत और विदेश दोनों में घायल और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यापक पहल है। बनतारा इज कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन द रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड एंड इंडेंजर्ड, जो इंजर्ड हैं और जो इंडेंजर्ड हैं एनिमल्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत और भारत के बाहर रहने वाले कोई भी जो जानवर हैं, उन जानवरों को बचाव और उनके रिहेबिलिटेशन से संबंधित ये प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है बनतारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर अवस्थित है? ये जामनगर रिफाइनरी के कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर। जामनगर रिफाइनरी है गुजरात में, इसके कॉम्प्लेक्स के 3000 एकड़ में ये फैला हुआ है, 3000 एकड़ में फैला हुआ है और रिलायंस ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना, और मध्य प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। अगर ये कर पाते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा और बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन। और ये अगर हो गया तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, और चूँकि बहुत अच्छी चीज़ होगी एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर। तो ये पूरा एक आर्टिकल है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। आप इसको भारत मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास में लिख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में लिख सकते हैं, एमपी ज्योग्राफी में आप इसको लिख सकते हैं। हर जगह ये आपको हेल्प करेगा पेपर में राइटिंग करने में या इंटरव्यू में इससे संबंधित सवाल बन सकते हैं। अब आपके काम की बात करते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC, तो वी हैव अ बैच मध्य प्रदेश PSC आरंभ प्री मेंस, प्री और मेंस की तैयारी करने वाला ये बैच 3 है, ध्यान रखना। ये फाउंडेशन बैच है। आप MPPSC को प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2026 और 2027 की, ऑनलाइन बैच की हमको तलाश है, और एक ऐसा बैच जिसमें आपको मेंटरशिप है। किसी भी कोचिंग संस्थान में मेंटरशिप आपको नहीं मिलती, लेकिन यहाँ मेंटरशिप आपको मिलती है कि 1-to-1 मेंटरशिप है। आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ एक मेंटर आपके लिए अपॉइंट किया गया है। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, वो उसका समाधान आपको मेंटर के द्वारा दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आप इस बैच के हिस्सा हैं और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो फीस आप हमको दे रहे हैं हम उसको रिफंड भी करते हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये हकीकत में होता है, सच में होता है। तो इस बैच का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं स्टडी IQ MPPSC टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, या फिर ये जो मेरे जो पर्सनल चैनल है आप इसको ज्वाइन करके, यहाँ पे PDF एंड ऑल अपडेट आपको मिल जाती है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप है ना, TG ग्रुप, और यहाँ पे ढेर सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।